हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एनटी नेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि क्वेश्चन पेपर वन से लिए हैं और इसका जो टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट एवरी टाइम वी विल अपलोड द वीडियो you will get the notification, and yes, don't forget to press the bell icon. So the first question is here, research can be classified as, research को classify किया जा सकता है A, basic applied and action research, B, quantitative and qualitative research, C, philosophical, historical, survey and experimental research, D, all of the above. बेसिक अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च में भी इसे क्लासिफाइड किया जा सकता है, बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में भी इसे क्लासिफाइड किया जा सकता है, सी फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी क्लासिफाइड किया जा सकता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च, यानी कि निम्नलिखित में से किसको जो है डेवलपमेंटल रिसर्च की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। ए फिलोसफिकल रिसर्च, बी एक्शन रिसर्च, सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो सारे ही हैं, फिलोसफिकल रिसर्च हो या एक्शन रिसर्च हो या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो, सारे ही जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं डेवलपमेंटल रिसर्च में। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन रिसर्च एक्शन रिसर्च है क्या? ए एन अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च है। बी और रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, एक ऐसी रिसर्च जो कि इमीडिएट जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है। सी है और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, या डी सिमुलेटिव रिसर्च। सो द राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च क्या है? इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है, ठीक है। एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च भी है, बट हमारे पास नियरेस्ट ऑप्शन क्या है? इमीडिएट जो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। एक्शन रिसर्च का मतलब ही है रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, जो तुरंत जो है इमीडिएटली जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे कहते हैं एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द एम ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज, साइंटिफिक रिसर्च का एक एम है क्या? ए इम्प्रूव डाटा इंटरप्रिटेशन को इम्प्रूव करना, या एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशंस, जो फॉल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, जाली चीज़ें हैं, उसको एलिमिनेट कर उसको निकालना जो है साइंटिफिक मेथड का एम है। सी कंफर्म ट्रायंगुलेशन को कंफर्म करना, डी इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स, या फिर न्यू वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशंस। साइंटिफिक मेथड का जो एम होता है वो होता ही है स्पूरियस रिलेशंस जो हैं, फॉल्टी थिंग्स जो हैं उनको एलिमिनेट करना, त्रुटियों को निकालना। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म फिनोमिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, यानी कि फिनोमिनोलॉजी किस चीज़ से एसोसिएटेड है? जो ये टर्म है फिनोमिनोलॉजी वो किस से एसोसिएटेड है? ए क्वालिटेटिव रिसर्च, बी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड है, या सी कोरिलेशनस स्टडी से रिलेटेड है, या डी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड है। तो ए क्वालिटेटिव रिसर्च से ये रिलेटेड है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च से ये रिलेटेड है क्योंकि इसमें क्वालिटी का पता चलता है। सपोज करो कोई एग्जांपल है कि एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चों को किस तरह से वो रॉट लर्निंग काम में आती है। तो ये दिस इज़ अ फिनोमिना जो कि क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो ये क्या है? जो फिनोमिना है या किसी की मानसिक स्थिति को जानना है तो ये क्या है? फिनोमिनोलॉजी है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च को दर्शाता है। नेक्स्ट इज
इम्पोर्टेंट प्री रिक्विजिट्स ऑफ रिसर्च इन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ आर, यानी कि इम्पोर्टेंट जो प्री रिक्विजिट्स होती हैं रिसर्च में, रिसर्च के किस फील्ड में, साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में, वो क्या है? ए लेबोरेटरी स्किल, रिकॉर्ड, सुपरवाइजर, टॉपिक, या फिर है सुपरवाइजर, टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस, आर्काइव्स, सुपरवाइजर, टॉपिक, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, टॉपिक, सुपरवाइजर, गुड टेम्परामेंट एंड प्री कंसीव्ड नोशंस। ठीक है, तो लेबोरेटरी स्किल वाला क्रॉस हो जाएगा ए ऑप्शन। द इम्पोर्टेंट प्री रिक्विजिट्स of research in science, social science and humanities are A. Laboratory skills, record, supervisor and topics. B. Supervisor, topic, critical analysis, patience. C. Archives, supervisor, topic, flexibility in thinking. D. Topic, supervisor, good temperament and preconceived notions. B is the answer. B इसका आंसर क्या है? Supervisor, topic, critical analysis and patience. Next question is fundamental research reflect the ability to synthesize new ideas, नए आइडियाज़ को सिंथेसाइज करना. B expound new principles. C evaluate the existing material concerning research, जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है कंसर्निंग रिसर्च में उसको इवेल्यूएट करना, उसको चेक करना, उसको देखना. डी स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स, कई टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो है लिटरेचर को पढ़ना. तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट द एबिलिटी. जो फंडामेंटल रिसर्च है वो किस एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है? एक्सपॉन्ड न्यू प्रिंसिपल्स, यानी कि नए प्रिंसिपल्स का इजाद करना. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज. फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च को क्लासिफाइड किया जाता है ए एम्पेरिकल रिसर्च, बी हिस्टोरिकल रिसर्च, सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डी बायोग्राफिकल. सो बायोग्राफिकल नहीं हो सकती, ठीक, एक्सपेरिमेंटल भी नहीं हो सकती, हिस्टोरिकल भी नहीं हो सकती. तो फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च क्या होती है? एम्पेरिकल होती है, राइट, जहाँ पे फैक्ट के बारे में पता किया जा रहा है, डाटा लिया जा रहा है, न्यूमेरिक के सभी, तो उसको क्या कहेंगे? एम्पेरिकल कहेंगे. ठीक है, तो फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च क्या है? एम्पेरिकल रिसर्च है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी इन विच इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट्स टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज. जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जो है अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है ट्रेस करने की कारणों की, इफेक्ट की, क्या प्रभाव हुआ इसका. स्टडी इन विच इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज. वह स्टडी, वह शोध जिसमें कि इन्वेस्टिगेटर ट्रेस करने की कोशिश करता है, जांचने की कोशिश करता है प्रभावों को, तो उस स्टडी को क्या कहते हैं? ए सर्वे रिसर्च, बी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, सी हिस्टोरिकल रिसर्च, डी समेटिव रिसर्च. सो जो इसमें सर्वे नहीं हो सकता, हिस्टोरिकल भी नहीं हो सकता, समेटिव भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है? बी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. यही जो है प्रभावों को बताता है. किसी भी चीज़ को होने के दौरान या होने के बाद इसके प्रभावों को जांचने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जो रिसर्च की जाती है, उसे एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द टर्म एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन इन सोशल साइंस इज. द टर्म जो एसोसिएट है विद द थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन इन सोशल साइंस इज थियोलॉजी. थियोलॉजी का मतलब होता है, थियोलॉजी मीन्स धर्मशास्त्र. धर्मशास्त्र को क्या बोलते हैं? थियोलॉजी कहते हैं. हर्मेन्यूटिक्स या फिर ऑन्टोलॉजी. ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है अस्तित्व की पढ़ाई. दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द मेटाफिजिक्स. ठीक है, मेटाफिजिक्स के ये पार्ट हैं, या फिर नन ऑफ द अबव. सो द टर्म एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन इन सोशल साइंस इज हर्मेनेटिक्स जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि विच इज एसोसिएट विद द थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन इन सोशल साइंस. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी हर्मेनेटिक्स. ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है अस्तित्व का जो पढ़ाई होती है,
अस्तित्व की स्टडी, सच्चाई यथार्थ की स्टडी, उसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी। और थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। So this was the video about the previous year question papers of NTA-NET from paper 1 of the topics research aptitude से ये सारे questions थे। अगर आपको इस तरह की videos और भी आप चाहते हैं तो do share this video and don't forget to subscribe our channel